भैया विमल जी, अब आया है मूल कोण पर ये शो। क्या आपको लगता है, आपने पूरे देश का एक इंप्रेशन देखा ही शाम तक, सुबह से चिट्ठी आई उसके शाम से आपने देखा ही है। आजकल तो बैरोमीटर सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। क्या आपको अब लग रहा है कि मांडविया जी जल्दी करके वो पीपी चौधरी वगैरह की चिट्ठी पर एक ही दिन में सब काम कर लिया? ये ऐसा लग रहा है पीपी चौधरी वहीं आए, मांडविया जी की टेबल पर बैठ के चिट्ठी लिखी, मांडविया जी ने तुरंत उस पर ऑर्डर किया कि इस पर मेरा जवाब भी टाइप करो, तुरंत अशोक गहलोत और राहुल गांधी को भेज दो। सरकारी काम जो लोग जानते हैं उसमें 10-5 दिन लगते हैं, नहीं 20 दिसंबर में सब हो गया। एक दूसरा, क्या राहुल गांधी की यात्रा से पहले चाइना से एयर ट्रैफिक रोका जाना जरूरी नहीं था? यात्रा 10-20 किलोमीटर और चल लेगी तो कौन सा हिमालय गिर जाएगा? लेकिन चाइना का से वाले अगर इधर बवाल ले आए तो फिर तो यात्रा रोको चाहे ना रोको सब बराबर। भैया अमिताभ जी, देखिए मैं जवाब देना चाहूंगा। भारत सरकार जो है जिस संवेदनशीलता के साथ जो है पहले भी जो है कोविड प्रोटोकॉल के लेकर सीरियस थी, वैसे ही जो है भारत सरकार जो है दोबारा कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सीरियस है। दूसरी चीज, हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं राजनीति विशेषज्ञ रमेश ठाकुर जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, रमेश जी आपके आगे जो है डॉक्टर लगा हुआ है, राजनीति विशेषज्ञ से पहले डॉक्टर लगा हुआ है, तो उस चीज को भी आप समझें। जिस तरीके से आप देखिए कि इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। आपने देखा था उस चिट्ठी में जो है मनसुख मांडविया जी ने जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में ये लिखा है कि कोविड प्रोटोकॉल का जो है धज्जियां उड़ाया जा रहा है। मास्क जो है, पूरी बात अगर होती तो शायद और आपको दिक्कत होती। ना भैया रमेश ठाकुर अभी ने, भैया विमल जी मेरा मसला वो नहीं, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वाले झूठ सच कुछ भी कहें, एक 30 सेकंड फिर आप बोलना, आपको अवसर देंगे, फिर सैफ खान साहब। कांग्रेस वाले झूठ सच कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है भारत की रेल के बराबर की बड़ी यात्रा तो कोई माई का लाल नहीं कर सकता इस देश में। क्या सब पार्टी मिलके भी यात्रा निकाल लो तब भी उतना आदमी नहीं जुटा सकते? उल्टे खड़े हो जाओ तो भी नहीं जुटा सकते, सही ना? मैं इसी पे अमिताभ सुन लो बाबू, 2,60,00,000 मिनिमम पर डे का मूवमेंट है, वहां प्रोटोकॉल लागू करना जरूरी है कि यहां बवाल शुरू करना जरूरी है? ये बताओ विमल जी। देखिए अमिताभ जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा था कि अभी भारत जोड़ो यात्रा में 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे इस यात्रा के दौरान। आप सोच सकते हैं कि वो को कोविड हो भी जाए तो उसको कोई देश हिल जाएगा? अमिताभ जी, मैं उसी का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए कोविड ऐसा एक महामारी है कि एक दूसरे के जो है टच में आने से जो है वो बीमारी फैलती है। जिस तरीके से हमने देखा अभी पहले भी, सेकंड वेव में भी, फर्स्ट वेव में भी। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें उन्होंने यही लिखा है कि राहुल गांधी जी, आपको एक सूचित किया जाता है कि आपके साथ जो भी लोग जो है यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनको जो है कोविड प्रोटोकॉल का जो है आदेश दिया जाए, उनको जो है मास्क का या सैनिटाइजर का, या वही लोग शामिल हो जो वैक्सीनेटेड हो, या जो भी लोग शामिल हो रहे हैं इस यात्रा के अंदर, वो लोग जो है पहले या बाद में जो है उनको वैक्सीनेट करके। अच्छा विमल जी, एक सवाल पूछ ले, फिर दोबारा में आएंगे, बस एक सवाल पूछ ले। ये केवल कांग्रेस वाली जो चल रही है जलूस, इसमें लागू है कि वो जो जनाक्रोश वाला जलूस चल रहा है उसमें भी लागू होगा, या आपकी कोरोना को बता दिया कान में कि तुम्हें मेरी कसम उधर नहीं जाना है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए अमिताभ जी भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, हो सकता है कोई साइंस डेवलप की हो। प्रोटोकॉल सबके लिए है, ये प्रोटोकॉल देश में रहे हर जनता के लिए है। ठीक भैया विमल बाबू, ठीक, मैं सैफ खान के पास आ रहा हूं। हो सकता है, आजकल तो विज्ञान कहां पहुंच गया, हो सकता है ऐसा कोई विज्ञान डेवलप हुआ हो कि कोरोना के वायरस को चुनाव चिन्ह दिखा दिया कि भाई इस पर अटैक करना, इस पर नहीं करना, ऐसी कोई व्यवस्था बन गई हो तो वो डॉक्टर लोग जाने, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं। और नहीं तो फिर मैं अगर चिट्ठी लिखता तो मैं कहता सब यात्रा रोको, न धर्म यात्रा चलेगी, न शव यात्रा चलेगी, न बारात चलेगी, न कुछ चलेगा, सब बंद करो। बंद का मतलब बंद होता है। ऐसा लाल कपड़े वाले चलेंगे, पीले वाले नहीं चलेंगे, गुलाबी वाले नाचेंगे, हरे वाले चुप रहेंगे, ये क्या है भाई? ऐसे काम होगा क्या? नो, नॉट एट ऑल, ये नहीं हो सकता।
देश को एक वैज्ञानिक हम लोग जिसको साइंटिफिक टेम्पर बोलते हैं, टेम्परामेंट बोलते हैं, उस पर तो रखो यार, कि मजाकिया बना दोगे सब लोग मुल्क की। सैफ खान भैया, आपको भी इसमें आपत्ति क्या? हम कह रहे जो कमियां थी हैं वो हमने गिना दी, लेकिन अगर आप भी सड़क पर निकल रहे हो, आपसे मतलब राहुल गांधी, तो मास्क लगाओ, उसका पालन करो। मेरी सेहत पर सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव होने से कोई दिक्कत नहीं, उनके पास उतनी व्यवस्था है कि अच्छा इलाज हो रहा है और उनको उसके सिम्टम भी नहीं है ज्यादा, तो कोई ज्यादा समस्या भी नहीं, ठीक। लेकिन अगर ये चिट्ठी नहीं भी आती तो भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर जुलूस निकाल रहे हो और बगल में ये कार्यक्रम चल रहा है कोरोना का चाइना में, तो जुलूस न निकालो। और फिर भी जिद है, ज्योतिषी ने बता दिया कि नहीं, इसी जुलूस निकालने के बाद राज्याभिषेक हो जाएगा, निकाल लो इसी साल रहते हुए 2022 में, तो फिर प्रोटोकॉल का पालन कर लो, इसमें लड़ने की कौन सी बात है। आप लोग भी आगे बिल्कुल कमर कस के भाजपा से लड़ने के लिए। भैया सबसे पहले अमिताभ जी, मैं आपके चैनल का एक बार फिर आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं उनका बहुत आभारी हूँ, और हमारे जो डॉक्टर साथ में हैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वो देश की जो इस वक्त एक्चुअल सच्चाई गुजरी है वेव 1 या वेव 2 में, या अभी यात्रा का क्या फर्क पड़ा है, उसका जवाब जो है वो दे चुके, जिसकी बहुत मिर्चें लगी। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं जो ये कह रहे थे बहुत ही भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है और बहुत सीरियसली लेते हैं, उसका एक उदाहरण आपको देता हूं अमिताभ जी। 18 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक डिक्लेरेशन दी थी और कहा था कि कोविड से डरने की जरूरत ही नहीं है, ये जानलेवा बीमारी नहीं है। ये भी हेल्थ मिनिस्ट्री का जो है बाकायदा दिया हुआ स्टेटमेंट था। इतनी सीरियस सरकार को, और इतनी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो बैठे हुए कह रहे बहुत जिम्मेदार है सरकार हमारी, और हेल्थ मिनिस्ट्री जो है बहुत जिम्मेदारी जो है उसके लेटर से हमें 18 मार्च की हमने जो है देखी है। और पहला केस जब केरला में रजिस्टर हुआ था, जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि देश में बहुत ही बड़ी महामारी आने वाली है, तो उस वक्त नमस्ते ट्रंप चल रहा था अमिताभ जी, उस वक्त नमस्ते ट्रंप करके जो है। ठंड भी ज्यादा पड़ रही है, दिल्ली में ठंड ज्यादा होती है, अब घर में चले जाओ, अभी 4 दिन बाद बंद करनी है यात्रा है। अब मान भी जाओ यार, काहे को आप भी कह रहे कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि दिग्विजय यात्रा पे निकले विश्व जीतना है। जयराम जी ने कह दिया कि इसका चुनाव जीतने और जिताने से कोई लेना देना नहीं, तो जब इतना वैराग्य भाव है तो बंद कर दो यात्रा भाई। नहीं सुनिए अमिताभ जी, जवाब देता हूं उसका, बिल्कुल देता हूं कि यात्रा जो है हम अगर कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देश की सरकार की और देश के हेल्थ मिनिस्ट्री की क्या जिम्मेदारी, जो अभी उंगली उठा रहे थे जिम्मेदारी के लिए, बोलिएगा। सबसे पहले तो ये बोलिएगा उस 18 मार्च वाले पे, अपने हेल्थ मिनिस्ट्री पे, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले हमने कोई ये दूसरी इन्होंने बात की ये कि जो है प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। मुझे जरा वो पत्र दिखा दें, ये अपना लव लेटर जो आपने भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी जी को भेजा है, और ये भेजा है कि आप जो है प्रोटोकॉल फॉलो करिए। मुझे वो प्रोटोकॉल की कॉपी एक जो आपके अखरोज लहरी को भेजी है, मुझे जरा वो दिखा दीजिए अभी चार्ली के ऊपर, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसी कोई प्रोटोकॉल की रैली की रिपोर्ट जो है या कोई लेटर जो है, लव लेटर, इन्होंने कोई बनाया नहीं। और अमिताभ जी, देश में अगर कोरोना की जो है इतनी बड़ी अगर जिम्मेदारी है, ये कि हमने इस वेव 1 और वेव 2 में अपने कोई ना कोई रिश्तेदारों को, जानने वालों को, अपने खास लोगों को खोया है। आज ऑफिशियल आंकड़ा 5,31,000 के करीब जो है बताता है, जो एक्चुअली सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये अनकाउंटेड है। हमने गंगा में देखी है सच्चाई कि कितने लोगों की जो है, कितने लोगों को जो है, ठीक है, आई बात आपकी, मैं दोबारा में आऊंगा पास, अभी रुकना होगा साहब, अभी रुकना होगा, मैं आऊंगा। एक सवाल मेरे जहन में आता है, मैं डॉक्टर अंकिता के पास चलूंगा, फिर बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। अंकिता जी, सुप्रीम कोर्ट में अभी एक मामला गया, एक का जिक्र तो सैफ ने किया, एक दूसरा मामला गया इस वैक्सीनेशन को लेकर, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस किया, केंद्र सरकार को, विमल भाई आप भी सुन लो, और सरकार से पूछा कि भाई वैक्सीनेशन का क्या फंडा है, समझाइए। तो वहां अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वैक्सीनेशन ये स्वेच्छा का विषय है, ये कोई सरकार का कानून नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, लगवाने का मन हो लगवा लो, नहीं लगवाने का मन नहीं हो नहीं लगवाओ, स्वेच्छा का मतलब यही, ठीक, आपकी मर्जी, ठीक। जैसे होता ना कि भाई पूड़ी खाने का मन है पूड़ी खा लो, पराठे का मन हो पराठा सेक लो,
ऐसा भाव था। इस भाव के प्रकटीकरण के बाद हम गंज डुंडवारा में ननकू को और भागलपुर में रज्जाक को कैसे समझाएंगे कि न बूस्टर तुरंत लगवाओ? अगर उसने भी अखबार वो खबर पढ़ ली होगी, वो कहेगा अमिताभ जी कहाँ चक्कर पड़े हो है। अंकिता जी देखिए, जो अगर मैं बताऊं कि अटॉर्नी जनरल ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सो एज अ डॉक्टर मेरे लिए बहुत सही बात नहीं होगी, क्योंकि उनका नॉलेज वैक्सीन के ऊपर इतना नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है या किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से पूछता है जो खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हैं कि आपको वैक्सीनेशन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, जो भी पैरामीटर उसके एज ए डॉक्टर्स हम देखते हैं कि उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। बूस्टर के भी जब इनिशियली जो क्राइटेरिया आया था लास्ट ईयर की किसको लगना है, सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर को, हेल्थ केयर वर्कर को। उसके बाद जब देखा गया कि सेफ है, ये बूस्टर डोज में भी सेफ है, तो अलाउ हुआ कि भाई हम बाकी भी आम जनता को भी ये लगना है और लगना जरूरी है 9 महीने के अंतराल पे। ये भारत का अभी प्रोटोकॉल है कि 9 मंथ्स का गैप अगर आपका हो चुका है लास्ट डोज से, आप बिल्कुल बूस्टर डोज लगवाएं। जहां तक स्व इच्छा की बात है, तो हमारा जो प्रोटोकॉल है हमारे कंट्री का, इसमें हम इस पूरी तरह स्वतंत्र है अपनी इस चीज को समझबूझ के साथ डिसाइड करने के लिए कि हम ये चीज करना चाहते हैं अपने हेल्थ के लिए, नहीं करना। ठीक अंकिता जी, बाध्य नहीं किया जा सकता इस चीज के लिए, समझाना बहुत जरूरी है। मैं इस बात को लेके हमेशा वो रहा, रमेश जी इसी पर सवाल लूंगा, क्योंकि अभी मुझे मेरी सिक्स सेंस कहती है आने वाले समय में यही विषय सबसे महत्वपूर्ण होगा। हमने देखा कोर्ट में भले सरकार ने कहा हो कि हमारा कोई लेना देना नहीं, तो पब्लिक जिस जाकी रही भावना जैसी, ठीक, ऐसा नहीं था। आपको नौकरी पर एंट्री तब मिलेगी जब आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। आपको रेल में टिकट तब मिलेगी जब ये दिखाओगे, जहाज में तब, एयरपोर्ट तब एंट्री होगी जब ये दिखाओगे, था ना? इसका मतलब मैंडेटरी था, अब भी है। तो मेरा कहना यह कि भारत जैसे देश में जहां 100% साक्षरता नहीं, अमेरिका जैसे देश में जहां 100% लिटरेसी है, वहां वैक्सीन को लेकर समस्या रही, तो हमारे देश में हमने इसको खुला कैसे छोड़ दिया कोर्ट में? सामान्य व्यक्ति को कैसे समझाएगा कोई कंपाउंडर? रमेश जी छोटी सी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, भ्रम की स्थिति है, और कईयों की तो सरकारी जो नौकर है उनकी तनख्वाह तक रोक दी है कि जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं दोगे, दोनों का फर्स्ट और सेकंड, और उसमें बूस्टर भी ऐड कर दिया, तब तक आपको तनख्वाह भी आपकी रिलीज नहीं की जाएगी। अच्छा, ये चीजें क्यों हो रही हैं? दर टू दर होती आ रही हैं, लेकिन कोई इस पे जस्टिफिकेशन हो, कोई सफाई भी नहीं दे रहा है। अभी लेटर की जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, अगर लेटर की अगर सही से सच्चाई आ जाए तो मुझे तो लग रहा है ये हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जबरदस्ती थोपा गया होगा। इनके आका तो कोई और ही होंगे कि भैया तुम ये लिख के तुरंत ही वायरल कर दो। अब आपने देखा सुबह से ले अब तक जो चीजें वायरल हुई हैं, बीजेपी चुप है, उनको भी लग रहा है कि हम फंस गए, ये लेटर देके हम फंस गए। जैसे भगवान को लेके वो दीपिका का पठान का जो गाना आया है, उसके बाद से उन्होंने कहा, जब सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों ने वही भगवा वाले फोटो दूसरे अक्षय कुमार के साथ में और इनसे जुड़े हुए जितने भी अभिनेता, दीपिका के, वो सब अब जब फंस जाते हैं ना तभी पीछे हट जाते हैं। अरे चीजों को सामने तो रखो।